जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस मेकर में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। ये वह संविधान संशोधन है जो पिछले 15 सालों से हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट किए जा रहे हैं। ये सारे संशोधन आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो सारे संशोधनों को अच्छे से पढ़ने के लिए प्लीज़ हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। ये कब हुआ था? 1978, 1978 में 44वां संशोधन हुआ, जिसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 6। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में निकाल दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। तो कब हुआ था ये? अभी बताया था आपको 1978 में। जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वां। 44वें संशोधन में लोकसभा का जो कार्यकाल था वो पहले 6 वर्ष का था, लेकिन 44वें संशोधन में इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। दल बदल निरोधक कानून किस संशोधन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 52वें संशोधन। याद रखिएगा, 52वां संशोधन जो है वो दल बदल निरोधक कानून संशोधन द्वारा संबंधित है। तो जो 52वां संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1985। याद रखिएगा, 1985 में 52वां संशोधन हुआ, जिसमें दल बदल निरोधक कानून संविधान संशोधन के विधेयक से संबंधित है। बावनवां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दल बदल तथा अर्हताएं। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य का दर्जा मिला? जो मिजोरम राज्य था वो किस संशोधन के तहत पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 53वें संशोधन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, 53वां जो संशोधन था कब हुआ था? 1985 में। याद रखिएगा, 1985 में मिजोरम राज्य को राज्य का दर्जा मिला। किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा गोवा राज्य को दर्जा मिला? तो गोवा जो राज्य है वो किस संशोधन के तहत इसको राज्य का दर्जा मिला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 56वां संशोधन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी, 56वां संशोधन। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1987, 1987। याद रखिएगा, 1987 में गोवा राज्य को राज्य का दर्जा मिला। संविधान संशोधन के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो मतदान देने की, जो वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, वो किस संशोधन के तहत की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 61वें। याद रखिएगा, ऑप्शन ए, 61वां संशोधन। ये कब हुआ? 1989। याद रखिएगा, 1989 में 61वां संशोधन हुआ, जिसमें मतदान की आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चौहत्तरवें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नगर पालिका। याद रखिएगा, नगर पालिका का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो वो कौन सा संशोधन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 70वां। याद रखिएगा, 70वें संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान है। यहीं पे जान लेते हैं ऑप्शन ए के बारे में। 69वां संविधान संशोधन, काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा। जो राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो क्षेत्र है वो किस संशोधन के तहत किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 69वें संविधान संशोधन के तहत भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घोषित किया गया। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध जो है वो भारत के संविधान के 73वें संशोधन के तहत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कौन सा संशोधन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 84वां। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, 84वां संशोधन। ये कब हुआ था? याद रखिएगा, 2002 में संशोधन हुआ 84वां, जिसमें 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 86वां संशोधन। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, 86वां। ये कब हुआ था? 2002 में जो संशोधन हुआ 86वां, उसमें क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। बयालीसवें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कौन है? मूल कर्तव्य। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य को जो है 42वें संशोधन में जोड़ा गया। ये कब हुआ था? 1976 में। 42वां जो संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। याद रखिएगा, उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो वो कौन सी धारा के तहत होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 368। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, 368 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान संशोधन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, संविधान संशोधन जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
संविधान संशोधन जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है, तो ऑप्शन बी 3 प्रकार याद रखिएगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो जो संविधान में जो संशोधन होता है वो किसके द्वारा पहल की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद में किसी एक सदन में, संसद का कोई एक भी सदन में, किसी भी एक सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान में जो पहला संशोधन हुआ वो हुआ 1951 में। याद रखिएगा ऑप्शन बी, 1951 में भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। सिक्किम को भारतीय संघ की सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो सिक्किम जो राज्य है उसे राज्य का दर्जा जो है वो किस संशोधन के तहत किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35वां। याद रखिएगा ऑप्शन सी, 35वां संशोधन। तो ये कब हुआ था? 1974। याद रखिएगा 1974 में 35वां संशोधन हुआ, जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1974, 35वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।